हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माय डियर फ्रेंड, हम लोग 12th का क्रैश कोर्स देख रहे हैं और क्रैश कोर्स में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले वीडियो के लास्ट में मैं आपको चुटकुला बताने वाला हूं दोस्त, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ मेडिसिन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड। आप इसे दिमाग में रखिए, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई मत करिएगा बिना कोई डॉक्टरी परामर्श के, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बाबू, अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ आ जाए, केन, कौन सा वर्ड, केन वर्ड लिखा हुआ आता है, तो आपको समझ लेना है ये दवाई एनेस्थेसिया ग्रुप का दवाई है, एनेस्थेटिक दवाई है। कैसा दवाई है, तो एनेस्थेटिक मेडिसिन है। मतलब क्या होता है दोस्त, एनेस्थेटिक का मतलब होता है सुन्न करने वाला दवाई है। देखते हैं किसी ऑपरेशन वगैरह होता है तो पहले पेशेंट को सुन्न किया जाता है कि नहीं, ताकि पेन वगैरह फील ना हो, ठीक है। तो एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है यह, जिसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि लास्ट में कौन सा वर्ड रहेगा, तो केन रहेगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ मेडिसिन का, जाइलोकेन। जाइलोकेन, देखिए यहाँ पे लास्ट में केन वर्ड आ रहा है कि नहीं। तो ये जाइलोकेन क्या है, तो सुन्न करने का दवाई है, ठीक है। लेकिन ये आपको सेल्फ मेडिकेट या किसी को आपको नहीं बताना है कि भाई आप ये दवाई लीजिए सुन्न हो जाएगा बॉडी, ये सब आपको करना नहीं है बिना कोई डॉक्टरी परामर्श के, ठीक है। चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो भी हमारा मैमल्स होता है, चाहे प्लेसेंटल मैमल्स हो, नॉन प्लेसेंटल मैमल्स हो, तो उनमें क्या चलते हैं, तो आपका साइकिल चलते रहता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बात किया था जो प्राइमेट्स होते हैं, कौन से मैमल्स, प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं दोस्त। प्राइमेट्स किसको बोलते हैं, जिस प्लेसेंटल मैमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स, ओके। तो प्लेसेंटल मैमल्स जो होता है जैसे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में भी आपका दो है, जिसमें एक हमारा होता है एक प्राइमेट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो होता है इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं किसको, ह्यूमन हो गए, इसके अलावा आपका चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी, सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं काऊ, बफेलो, डियर, शीप, लायन, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स जो भी होते हैं उसमें आपको ओएस्ट्रस साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है, ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के आधार पे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल जो हमारा चल रहा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो चल रहा है, उस आधार पे आपको एनिमल्स को जो हम लोग मैमल्स को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो दो टाइप में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है सीजनल ब्रीडर, ठीक है। सीजनल ब्रीडर नाम से क्लियर है, सीजन में जो ब्रीड करे, सीजन में जो बच्चा पैदा करे, रिप्रोडक्शन करे, उसे क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। द मैमल्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन, वो ऐसे स्तनधारी जो क्या करते हैं कि प्राकृतिक स्थिति में होते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सिबिट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। वो बर्ड्स के यानी साल के किसी खास मौसम में क्या करते हैं कि इस प्रकार के रिप्रोडक्टिव साइकिल को शो करते हैं। यानी कौन सा रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और कौन सा, तो आपका ओएस्ट्रस साइकिल, क्लियर। चलिए, तो जो हमारा सीजनल ब्रीडर होगा वैसा एनिमल, वैसा मैमल्स होगा जो बर्ड्स के किसी खास मौसम में, किसी खास सीजन में रिप्रोडक्शन करेगा, ब्रीडिंग। चलिए, तो बाबू आपको समझ में आ गया कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, जुवेनाइल फेज होते हैं, सेंसिटिव फेज होते हैं, उसमें आपका हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है, किसको, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, एक्सप्रेशन है, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो हार्मोन के द्वारा और इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, ठीक है।
क्लियर। चलिए, तो अब मुझे देखना है नया टॉपिक, उसका नाम क्या है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट होता है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और अगला होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, फर्टिलाइजेशन जान ही रहे निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन के बाद। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए, अगर एक मेल फीमेल है, एक लड़का लड़की है, तो शादी से पहले क्या होता है, शादी से पहले भाई उसका सामान वगैरह आता है, खरीदाता है, लड़का सब भी अपना सामान खरीदता है, लड़की भी अपने सामान खरीदती है कि नहीं भाई, मैरिज वगैरह को लेकर के जो भी सामान आते हैं वो खरीदते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि मैरिज का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर क्या होती है, मैरिज होती है, और मैरिज होने के बाद फिर क्या होता है, आप बताइए। मैरिज हो जाएगा तभी ससुराल चली जाती है लड़की। मतलब कितना इवेंट हुआ, 3 इवेंट हुआ। इस ढंग से इवेंट बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बोल रहा हूँ। फिर उसी ढंग से आप बोल लीजिए, फर्टिलाइजेशन एक मेल इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के पहले एक इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले इवेंट क्या होता है, लड़का में स्पर्म बनता है, लड़की में क्या बनता है, ओवम बनता है। भाई फर्टिलाइजेशन के पहले हुआ ना। अब स्पर्म, मान लीजिए कि एक लड़का है, इसमें स्पर्म बन के रेडी हो गया, ये लड़की इसमें ओवम बन के रेडी हो गया। लेकिन क्या लड़का में स्पर्म बना हुआ रह जाए, लड़की में ओवम बना हुआ रह जाए, तो क्या आप समझ सकते हैं कि बच्चा होगा नहीं। जब तक वो आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तब तक उस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, वो स्पर्म क्या होगा, ट्रांसफर होगा। गैमेट समझ रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं है तो आप समझिए, गैमेट किसको बोलते हैं, युग्मक किसको बोलते हैं, स्पर्म को और ओवम को युग्मक बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। गैमेट यानी यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट। क्लियर। अब एक गैमेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसके बॉडी में, सेक्स के थ्रू, तो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आया कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन के पहले, निषेचन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हो रहा है, तो बॉयज में स्पर्म, गर्ल्स में ओवम बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो स्पर्म है, वो किसके बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी ढंग से। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो 2 इवेंट बता दिए, आइए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम आपको क्या बता दिए, गैमेट बनता है। कौन सा गैमेट, लड़का में मेल गैमेट, लड़की में फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। क्लियर। गैमेट बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजिनेसिस। आपको बताया था बेसिक में, अगर लास्ट में कहीं भी जिनेसिस लिखा आता है तो उसका मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का घटना क्या होता है। दीज आर द इवेंट प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट बोले तो फर्टिलाइजेशन, भाई स्पर्म ओवम का मिलना क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट है ना, मतलब दोनों टकरा रहा है ना, दोनों फर्टिलाइज कर रहा है ना। तो फर्टिलाइज करने से पहले कौन सा इवेंट होता है उसको हम लोग देखते हैं। क्या इवेंट होता है आप बताइए, गैमेटोजिनेसिस होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है ना भाई। मेल में मेल गैमेट स्पर्म बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट ओवम बनता है। क्लियर। अब गैमेट बनने से तो होगा नहीं, मान लो कि एक लड़का लड़की से शादी कर लिया, वो लड़का चला गया कहाँ पे, दिल्ली चला गया कमाने के लिए। अब यहाँ तो उस गर्ल को, उस जो उनकी वाइफ है उनको तो बेबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करेंगे तब तक वो बेबी नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं हो पाएगा। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में होगा क्या, उस मेल गैमेट को यानी स्पर्म को ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा किसके बॉडी के अंदर, तो फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दूसरा इवेंट क्या हो गया, गैमेट ट्रांसफ़र, राइट। क्लियर। चलिए, तो बाबू गैमेटोजिनेसिस समझ में आ गया। तो गैमेटोजिनेसिस क्या होता है, तो गैमेट बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजिनेसिस। ठीक है, गैमेट बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, गैमेटोजिनेसिस। ठीक है, तो गैमेट बनने की क्रिया को क्या है, तो गैमेटोजिनेसिस बोलते हैं। गैमेट कहाँ बनता है, तो सेक्सुअल ऑर्गन में। बॉयज में सेक्सुअल ऑर्गन ढेर सारा होता है, लेकिन जहाँ पे गैमेट बनते हैं लड़का में, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, गर्ल्स में जहाँ पे ओवम बनता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरी। ये क्या है हमारा, ओवरी हमारा नहीं, गर्ल्स में ये ओवरी है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है या एग बन रहा है। ठीक है, तो ये ओवरी है और ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी को और टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैमेट बनता है। क्या बोलते हैं उसको, गोनाड। पूछा जाए कि ओवरी और टेस्टिस को क्या बोलते हैं, गोनाड। अगर गोनाड नहीं बोलने का शौक है तो आप प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी बोल सकते हैं टेस्टिस और ओवरी को। ठीक है, गोनाड में क्या बनता है, तो स्पर्म और ओवम। मेल गोनाड क्या है, मेल गोनाड टेस्टिस को बोलते हैं, फीमेल गोनाड किसको बोलते हैं, ओवरी को बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और ओवरी में ओवम बनेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, ओवरी में ओवम बन रहे हैं। स्पर्म ओवम को क्या बोल रहे हैं, गैमेट।
एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या, गैमेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर स्पर्म बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? आप बताइए, किसी को याद है क्या? स्पर्म बनेगा उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जीनेसिस लगा दीजिए। स्पर्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। बॉयज में बनता है, टेस्टिस के अंदर, ब्रीसन के अंदर। अगर ओवम बन रहा है उसको क्या बोलेंगे लड़की में? ओजिनेसिस। जीनेसिस, देखिए लास्ट में सिस लगा हुआ है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस से कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। और ओजेनेसिस, ओजेनेसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंड जनन। क्या बोलते हैं? अंड जनन। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो मुझे आगे देखना होगा क्या, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फुल डिटेल इसका। चलिए, तो बाबू वादे के मुताबिक हमने आपको बताया था कि लास्ट में एक चुटकुला भी बताएंगे, सुनाएंगे आपको। तो आइए चुटकुला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। चुटकुला क्या है? चिंटू रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और दूसरा निवाला मुर्गे को खिला रहा था। तभी पास बैठा एक आदमी बोला, ये क्या कर रहे हो भाई? चिंटू बोला, दिखाई नहीं देता है, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। समझ में आया? अगर आपको फनी नहीं लगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर फनी चुटकुला सुनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लगातार कंटिन्यूस देखते रहिए। ठीक है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, शॉर्ट कोर्स है, थोड़ा सा स्पीड में हम इसको निकाल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।